अस्सलाम वालेकुम। मुसाफ रमज़ान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। हमेशा की तरह मेरे साथ हैं गज़ल अशरफ और मुझे कहते हैं हसनैन लियाकत। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका रमज़ान बहुत ही अच्छा गुजर रहा होगा। और पहला अशरा ऑलमोस्ट गुजर चुका है और पहले अशरे में हमने जो कुछ नेक काम किए हैं हम उम्मीद करते हैं कि हम उनको दूसरे अशरे में भी करेंगे, तीसरे अशरे में भी करेंगे और इस रूटीन को कंटिन्यू रखेंगे इंशाल्लाह रमज़ान के बाद भी। इंशाल्लाह आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और जितने भी नाज़रीन इस वक्त हमें देख रहे हैं उन सबको जो पहला अशरा गुजरा है उसमें भी आपको हमने यही कहा था कि हमें अपनी खुसूसी दुआओं में याद रखें। अगले अशरे में भी हमें इसी तरह से अपनी खुसूसी दुआओं में याद रखिएगा। और चूंकि अब हमने आगे बढ़ना है और सुकून के साथ आगे बढ़ना है तो सुकून आप ये सुकून रोज क्यों करना स्टार्ट हो गई हैं? पहले आप जल्दी जल्दी कहती थी मैं स्टोरी स्टार्ट करने लगी हूँ, इस्लामिक ट्रेंडिंग स्टोरीज की तरफ जाएंगे, आजकल आप सुकून करना स्टार्ट हो गई। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हमें रमज़ान है, हम यहाँ पर बैठ के इतनी बातें करते हैं तो हमें सुकून से ही, तहम्मुल से, बर्दाश्त से, सब्र से सब काम करने चाहिए। मैं भी सुकून कर रहा हूँ, सो जाओ। बिल्कुल आप सो जाए, मैं आराम से सुकून के बारे में आपको बताती हूँ। कौन सी लगाऊंगा? जॉइंट वाली लगाता हूं। जॉइंट वाली लगा लें। हाँ, पहले मैं आपको बता देती हूँ। तो सुकून का कहना है से नो टू सेल्फ मेडिकेशन, सुकून से पुरसुकून, पाकिस्तान फर्स्ट एंड ओनली वेलनेस ब्रांड। खाना और पीना नहीं सिर्फ लगाना है, सुकून से होगा हर घर पुरसुकून, पाकिस्तान ओनली ग्लोबल रिकॉग्नाइज्ड वेलनेस ब्रांड। बिल्कुल ऐसी है ख़वातीन और ज़ात। गज़ल ने अब सुकून की बात कर दी तो सुकून आपको दे रहा है एक बम्पर प्राइज़। आप अपने हमारे सवालात का जवाब हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देंगे और जो भी पहले जवाब देगा उसका नाम लकी ड्रॉ में शामिल होगा। और एंड ऑफ रमज़ान में ये खूबसूरत LCD आप जीत सकते हैं। LED है, बेग यू पार्डन, जो कि एंड्रॉयड LED है, बड़ी खूबसूरत है और ये 43 इंच की LED है। ये आप जीत सकते हैं और ये जीतने का मौका आपके पास भी है। आज का सवाल नोट कर लीजिएगा और ये हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर अपलोड होगा। तो आपने सबसे पहले कमेंट करना है कुरान पाक की कौन सी ऐसी सूरत है जिसका स्टार्ट बिस्मिल्लाह से नहीं हुआ, बिस्मिल्लाह के बगैर उसका स्टार्ट करना होता है। वो सूरत बताइएगा हमारे कमेंट्स में जाके और आप भी लकी ड्रॉ में शामिल हो सकते हैं और ये LED जीत सकते हैं। ख़वातीन और ज़ात आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं सोशल ट्रेंडिंग स्टोरीज के हवाले से भी और कुछ ऐसी स्टोरीज हैं जो कि गज़ल ने भी आपको बतानी है, जो कि इस वक्त एक तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जंग लगी है, अभी एक ताज़ा जंग भी शुरू हो चुकी है। अब एक ताज़ा जंग भी शुरू हो चुकी है। अब से 1-2 घंटे पहले जिस तरह से हमने देखा इसराइल ने ईरान पर हमला कर दिया, तेहरान में धुएं के बादल नजर आए और अभी इस वक्त तक स्टिल इस पर आप TV चैनल्स पर देख रहे होंगे कि गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। और बाकायदा तौर पर इसराइल ये भी बात कर रहा है कि हम अब जो ईरान जितने भी मिसाइल बना रहा है या फिर जितना भी डिफेंस सिस्टम बना रहा है उसको नेस्तो नाबूद करने जा रहे हैं। दूसरी जगह ईरान भी बिल्कुल एग्रेसिव मूड में नजर आ रहा है, वो भी ये कह रहा है कि हम भी पूरी तरह से जंग के लिए तैयार हैं। रमज़ान मुबारक का ये महीना है, एक तरफ हम अफ़गानिस्तान के साथ जंग देख रहे हैं, एक तरफ ईरान और इसराइल की जंग देख रहे हैं और इन जंगों में अब क्या कुछ होगा। बिल्कुल ऐसी है, जो हमारी जंग है ना वो तो बिल्कुल जायज़ है। वो यहाँ पे दहशतगर्दी कर रहे थे, इमाम बारगाहों पे हमले कर रहे थे, मस्जिद में हमले कर रहे थे। अभी भी उनके जो तालिबान लीडर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के पास जहाज़ होंगे, मिसाइल होंगे, सब कुछ होगा, लेकिन उनके पास खुदकुश बमबार नहीं है। तो ये जो खुदकुश बमबार है ना, ये अफगानिस्तान से यहाँ पे भेजते हैं, हमारी स्टेबिलिटी मुल्क की ख़राब करते हैं, हमारे मुल्क को इंस्टेबल करने की कोशिश करते हैं। तो उन खवारिज के खिलाफ हमारी जंग तो बिल्कुल जायज़ है। जो ईरान में हो रहा है वो डिबेटेबल है और ईरान भी अपनी सलामती की खातिर उसका जवाब भी देगा आज जो हमला हुआ इजराइल की जानिब से। ख़वातीन और ज़ात आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए आपको एक ऐसी स्टोरी देते हैं जो आप बिल्कुल सुन के खुश नहीं होंगे। 1 मार्च से पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक 1 मार्च से आइंदा 15 रोज़ के लिए पेट्रोल 4 रुपये 58 पैसे फ़ी लीटर महंगा हो सकता है। इसके अलावा डीजल 4 रुपये 73 पैसे फ़ी लीटर महंगा होने का इम्कान है। ज़राए ने बताया कि मट्टी का तेल 6 रुपये 88 पैसे फ़ी लीटर महंगा होने का इम्कान है और लाइट डीजल ऑयल 5 रुपये फ़ी लीटर महंगा हो सकता है। सो अक्रॉस दी बोर्ड पेट्रोल भी महंगा हो रहा है, मट्टी का तेल भी महंगा हो रहा है, डीजल भी महंगा हो रहा है, लाइट डीजल भी महंगा हो रहा है। सो आप रेडी हो जाइए और अपने सीट बेल्ट बांध लीजिए। बिल्कुल जी, अपने सीट बेल्ट बांध लें क्योंकि आपको पता है हर 15 रोज बाद मैं स्टोरी पढ़ा था ना सोरेलू कट्टी तो पीछे नासिर अली साहब को बता रहा था आगे महंगा होने वाला है जी। तो अब आपको पता है ये हर 15 दिन का एक स्केड्यूल बना हुआ है। हर 15 दिन बाद आपने अपनी सीट बेल्ट बांधनी होती है। आपने इस चीज़ के लिए तैयार रहना होता है, या तो थोड़ी सी कम हो जाती है या तो बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो अब 1 रमज़ान है आगे, 1 मार्च है, तो उसमें आपको इस चीज़ के लिए तैयार रहना है कि पेट्रोल भी, डीजल भी, लाइट डीजल भी, सब चीज़ें महंगी होने जा रही हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ड्राइविंग लाइसेंस के हवाले से, जिस पर हमने मुतादिद बार सेगमेंट्स भी किए थे मॉर्निंग शो में। रमज़ान में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वालों के लिए अहम खबर आ चुकी है। तफसीलात सामने आई हैं। उसके मुताबिक रावलपिंडी में रमज़ानुल मुबारक के दौरान
शहरियों को ड्राइविंग लाइसेंस की सहूलियात मुसलसल जारी हैं। CTO रावलपिंडी ने बताया कि रवा माह अब तक 67 यानी कि 67,300 से ज़ायद शहरियों को लाइसेंस सहूलियात फराहम की जा चुकी हैं, जिनमें 13,500 से ज़ायद शहरियों को नए ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए गए। और सिर्फ इतना ही नहीं, अफ्तार के वक्त लाइसेंसिंग जो सेंटर्स हैं उनमें मौजूद शहरियों को अफ्तार भी फराहम की जा रही है। CTO फरहान असलम ने यह भी बताया कि शहरी हमारे लिए अल्लाह के मेहमान हैं और खिदमत का ये मौका बाइसे सआदत है। CTO ने मजीद ये भी कहा कि हर पाकिस्तानी को सिर्फ असली शनाख्ती कार्ड के जरिए लाइसेंस सर्विसेज फराहम की जा रही हैं और मोटरसाइकिलिस्ट को एक ही दिन में लर्नर परमिट वाला लाइसेंस जारी किया जा रहा है। शहरियों को मेरिट और इज़्ज़त दराना तौर पर लाइसेंस की फराहमी हमारी अवलीन तरजीह है। दैट्स वेरी ग्रेट। हम देख रहे हैं कि कानून की पासदारी हो रही है, स्पेशली इन पाकिस्तान जहाँ पे लोग लंबी कतारें लाइसेंस के लिए लगा चुके हैं। 67,000 लाइसेंस एक महीने में बनना, डैट इज़ ए ह्यूज अचीवमेंट। और अभी अगर एमटेक की बात की जाए तो मैं जब फैज़ाबाद इंटर हुआ, एक बहुत लंबी क्यू थी और तकरीबन 2,000 लोग वहाँ पर मौजूद थे रमज़ान में एमटेक लगवाने के लिए। और अब ये जो इस्लामाबाद में और रावलपिंडी में और स्पेशली पंजाब में जो कैमराज लग चुके हैं और वो कैमराज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत आपको चालान बेचते हैं, तो उसके बाद हमने देखा है कि सीट बेल्ट की पाबंदी भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है और सीट बेल्ट हर शख्स ने लगाया होता है। तो ये जो टेक्नोलॉजी को जितना ज़्यादा हम इन्वॉल्व कर रहे हैं उतना ही ज़्यादा हमारी ट्रैफिक स्मूथ हो रही है और हमारे ट्रैफिक के जो कवानीन हैं उन पे अमल दरामद भी हमें होता हुआ नजर आ रहा है। इसमें एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगी, सॉरी, उसमें यह है कि जिस तरह से एम टैग्स वाला आप जिक्र कर रहे थे, मैं भी देख रही हूँ रोज़ाना लंबी कतारें वहाँ लगी होती हैं, लेकिन जो एम टैग लगा रहे हैं बाइक पर वो किस तरह से सेव है? वो तो स्टिकर लगाते हैं, वो तो कोई भी उतार के ले जाएगा, कोई भी उतार लेगा, लेकिन उसकी हिफाजत आपको खुद करनी होगी। उसकी हिफाजत आपने खुद करनी है, खुद आप जैसे मर्जी करें। आपने अपने बाइक की हिफाजत खुद करनी होगी। जिस पार्किंग में आपने अपना बाइक खड़ा करना है वहाँ पे आप किसी से कॉन्ट्रैक्ट कर लें कि भाई देखिएगा हमारा एम टैग को उतार के अपने बाइक पे ना लगा ले, क्योंकि अगर आपका एम टैग उतार के किसी और ने लगा लिया और वो अगर किसी भी ऐसी एक्टिविटी में ऊपर नीचे हो गया तो फिर आप फंस सकते हैं। सो ये वैसे आपका सवाल बड़ा अच्छा है। ऊपर से भी एकदम उन्होंने फतवा जारी किया कि खुद कैसे हिफाजत करेंगे, तो इस हवाले से फतवा जारी हो सकता है और इसका सिलसिला जारी रहेगा। इस हवाले से अब पुलिस को ही बताना होगा और हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को ही कि बाइक वाले अपने एम टैग को सेव कैसे रखें, या फिर उनके पास ना एक एम टैग ऐसा हो जो उनकी वॉलेट में भी हो कि अगर वो वाला उतर गया तो वो उन्होंने खोला और स्कैन करवाया और वहां से चले गए। सर आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए आपको इसराइल के हवाले से बताते हैं। इसराइली पाबंदियों के बावजूद तकरीबन 1 लाख फ़लस्तीनियों ने मस्जिद अक्सा के अहाते में नमाज जुमा अदा की। रमज़ान मुबारक के आगाज़ पर इसराइली हुक्काम ने जुमे की नमाज के लिए मस्जिद अक्सा में फ़लस्तीनियों के दाखिले पर पाबंदी आयद की हुई है। रोज़ाना इजाज़तनामों के साथ सिर्फ 10,000 फ़लस्तीनियों को मस्जिद अक्सा में दाखिले की इजाज़त दी गई है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इसराइली पाबंदियों के बावजूद तकरीबन 1 लाख फ़लस्तीनियों ने मस्जिद अक्सा के अहाते में नमाज जुमा अदा की। ये आम बरसों में आने वाले लाखों अफराद के मुकाबले में तो बहुत कम तादाद है, ताहम फ़लस्तीनी अवाम की ये इज्तिमाई मौजूदगी और अकीदत आलमी सतह पर तवज्जो का मरकज़ बनी हुई है कि इतने नामसाइद हालात के बावजूद भी वो मस्जिद अक्सा में जा रहे हैं और नमाज अदा कर रहे हैं। ये जो उनकी यूनिटी है, ये जिस तरह से नमाज अदा कर रहे हैं, और अब तो जिस तरह हम शुरू में जिक्र कर रहे थे इसराइल और ईरान के हवाले से, जंग के हवाले से, तो यही अभी थोड़ी देर पहले ब्रेकिंग भी चल रही थी कि मस्जिद अक्सा में भी उसी तरह से वहाँ पर, क्योंकि ईरान ने भी ये शुरू कह दिया है कि हम भी पूरी तरह से तैयार हैं, हम भी पूरी तरह से जंग करेंगे, तो अब वहाँ पर क्या सिचुएशन होगी ये भी आने वाले दिन जो है वो ज़्यादा वाज़ेह कर देंगे, मजीद पेशरफ जैसे जैसे होती रहेगी। एग्जैक्टली वो इस वक्त जो पूरा खित्ता है ना वो एक मुतासिर है इसराइल की दहशतगर्दी की वजह से। अब इसराइल इस वक्त ईरान के ऊपर दहशतगर्दी कर रहा है, तो कहीं ना कहीं कतर में भी उसका हमें इफेक्ट नज़र आ रहा है। फ़लस्तीनियों के ऊपर तो उसका इफेक्ट होता ही है, लेबनीज़ के ऊपर इसका इफेक्ट होता है, सीरिया ऑलरेडी तबाह हो चुका है, जॉर्डन के हालात आपके सामने हैं। सो पूरा खित्ता ही उसकी लपेट में है और सबसे ज़्यादा मेरा ख्याल है कि फ़लस्तीनी जो है वो उसका खमियाजा भुगत रही है। यहाँ पे वक्त हुआ जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कुछ और इस्लामिक ट्रेंडिंग स्टोरीज हैं जो कि हमने आपके साथ शेयर करनी है। स्टे विद अस।